हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेज जो कि स्विच केस से रिलेटेड होंगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज सबसे पहले मैं आपके लिए लिख करके लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने के बजाय खुद पहले से ही लिख करके ले आया हूँ। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि क्या कोई नंबर ऑड है या इवन है, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, क्या स्विच केस के जरिए हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लीज एंटर अ नंबर। यहाँ पे नंबर लिया है एन, और यहाँ पर एन मैंने एक्सेप्ट कराया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के अंदर मैंने क्या किया है, स्विच के अंदर मैंने एन परसेंटाइल टू किया है। यानी स्विच के अंदर जहां पे आप स्विच लिखते हैं, उस स्विच के अंदर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने एन परसेंटाइल टू किया है तो इसका मतलब है कि एन परसेंटाइल टू का रिजल्ट क्या आएगा? या तो जीरो आएगा या वन आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करोगे या तो जीरो शेष बचेगा या वन शेष बचेगा। रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा या वन बचेगा। राइट। तो अगर रिमाइंडर जीरो बचा, केस जीरो, देन इन दैट केस मैंने प्रिंट किया है द वैल्यू इज इवन। और अगर केस वन है, द वैल्यू इज ऑड। यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप स्विच के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर केस, यहां पर जैसे आप ये कर रहे हैं, यहां पर इसको एक हार्ड कोर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, हार्ड कोडेड कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे केस जीरो कर दिया है, ये आप कर सकते हैं। केस वन कर दिया, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये करना चाहें, जीरो प्लस वन, जो कि एक इंटीजर रिजल्ट लेकर के आए, राइट, वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, ये आप कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी एन इशू। लेकिन क्या ये इशू वाकई में नहीं होगा? अगर आपको लग रहा है तो इसको चेक कर लीजिए, ये इशू नहीं होगा, राइट। बिकॉज ये केवल और केवल एक हार्ड कोर कॉन्स्टेंट चाहिए इसको। तो ये जो कॉन्स्टेंट है वो आप किसी भी जरिए से दे सकते हैं, वो एक इंटीजर होना चाहिए बस। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, एन परसेंटाइल टू, या फिर आप ये सोचें कि एन को यहाँ पे लिख लें, एन परसेंटाइल टू यहाँ पे कर लें या यहाँ पे कर लें, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक हार्ड कोर कांस्टेंट रिजल्ट देने वाला एक्सप्रेशन ही होना चाहिए। जैसे जीरो प्लस जीरो, या जीरो माइनस जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, राइट। इस तरह की चीजें, डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पे नहीं काम करेगा, पर रिमाइंडर यहाँ पे नहीं चलेगा। डिवाइडेड बाई जीरो, ये आपका नहीं चलेगा। जो इनवैलिड ऑपरेशन है वो सारे नहीं चलेंगे। लेकिन प्लस माइनस के जरिए जो कुछ भी आपको एक हार्ड कोर इंटीजर वैल्यू मिल सकती है, वो सब आप यहाँ पे चला के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको कंपाइल करें तो ये कोई एरर नहीं देगा आपको, राइट। तो यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए, लेकिन आप स्विच के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एन परसेंटाइल टू लिखा है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट या तो जीरो होगा या वन होगा। तो केस जीरो और केस वन हमने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, इसको आप चला के देखिए, एंड इट शुड गिव यू द रिजल्ट। आप यहाँ पे इसको 17 दे दीजिए, द वैल्यू इज ऑड। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर दोबारा चलाइए और इसको वैल्यू दीजिए 18, तो ये दिखाएगा द वैल्यू इज इवन, राइट। सो इट इज वर्किंग फाइन। तो इसके जरिए मैंने आपको ये बता दिया कि जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं स्विच के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी इनवैलिड ऑपरेशन, यहाँ पे हार्ड कोर स्टेटमेंट, हार्ड कोडेड जो वैल्यू हो सकती है इंटीजर की, वही दी जा सकती है। ठीक है, और कुछ नहीं दे सकते। कोई वेरिएबल का नाम भी यहाँ नहीं दे सकते। एक हार्ड कोडेड वैल्यू ही आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, कोई ऑपरेशन भी अपार्ट फ्रॉम प्लस माइनस, राइट, ये इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एक एक्सरसाइज आपने करके देख लिया, एक एक्सरसाइज और करते हैं। हमें ये पता करना है कि अगर मैं कोई नंबर एंटर करूं, तो मुझे ये जानना है कि क्या वो नंबर फाइव से डिविजिबल है, या फिर अगर वो डिविजिबल नहीं है तो मैं उसमें कितना जोड़ूं कि ये फाइव से डिविजिबल हो जाए। राइट, ये प्रोग्राम बनाना है। फाइंड आउट व्हाट शुड आई ऐड सो दैट नंबर बिकम डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं रोकें, और रोकने के बाद अपना खुद का प्रोग्राम लिखें एंड देन लेट मी नो। ठीक है, यहाँ पर आकर के देखें, राइट। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या आप बना पाए थे या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं बना पाए थे तो कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर कम है, आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब करने जा रहा हूँ। तो एन परसेंटाइल फाइव यहाँ कर दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। द वैल्यू इज, यहाँ पर क्या होगा, डिविजिबल बाई फाइव। क्योंकि अगर फाइव से डिवाइड करने पे जीरो आता है, तो इसका मतलब वो नंबर, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर फाइव से डिविजिबल है, राइट। जैसे कि 15 है, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा रिमाइंडर। तो अगर जीरो रिमाइंडर आया तो मैं जानता हूं कि द वैल्यू इज डिविजिबल बाई फाइव। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए रिमाइंडर वन आया, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, यू नीड टू ऐड वन टू दिस नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाई फाइव, राइट। अब इसको कॉपी पेस्ट करते जाइए, केस टू केस थ्री सबके लिए लिखते चले जाइए।
राइट, मैं भी सब सही करता हूँ। 1 2 3 एंड 4। राइट, यहाँ पे आपने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बदलते जाइए, 2 यहाँ पर बदलते जाइए, 3 यहाँ पर आपने बदल दिया, इसको कर दिया 4। तो अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 16 दिया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 16 का मतलब ये है, सॉरी, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो यू नीड टू ऐड 4। यू नीड टू ऐड 4। उल्टा लिख गया मैं। 4। यहाँ पर अगर आपका 2 आता है तो 3। यहाँ पर अगर आपका 3 आता है तो 2। और अगर आपका रिमाइंडर 4 आता है तो 1। राइट। अगर आपका 16 आया, सपोज आपने नंबर 16 दिया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 16 में कितना ऐड करना होगा? 4 ऐड करना होगा, तब जाकर के ये डिविजिबल बाई 5 होगा। राइट। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको चला करके देखें तो इट शुड बी वर्किंग फाइन। आप यहाँ पर दीजिए 17। 17 देने पे क्या आना चाहिए? रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? इसको बताना चाहिए कि यू शुड ऐड 3। ठीक है। यू नीड टू ऐड 3 टू मेक टू दिस नंबर, टू मेक इट डिविजिबल बाय 5। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के प्रोग्राम आपसे लिखने को आ सकते हैं, और आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके आप लिख सकते हैं। अगर आपसे कहे कि कोई स्विच केस का स्टेटमेंट करके यूज का स्विच केस स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर कि क्यों मैं फंबल कर रहा था। आपसे अगर पूछा जाए कि कितने क्या ऐड करना है, तो आप इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके, अगर आपसे कोई कहे कि आपको जो है ये बताना है कि स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके आप ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि ये बताए कि आप अपने नंबर में कितना जोड़ें, अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाए। सो इन दैट केस यू कैन राइट दिस वे। राइट। तो इससे ज्यादा स्विच केस स्टेटमेंट में जो हमने पढ़ा, इससे ज्यादा कहीं कोई नहीं पूछने वाला स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। इट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। इससे ज्यादा कहीं कोई नहीं पूछेगा। इनफैक्ट स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में तो कहीं पूछा भी नहीं जाता है। बट द थिंग इज कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सो यू शुड नो दिस। राइट। कभी पूछ लिया गया, कभी आपको जरूरत पड़ गई, तो यू कैन डू इट। राइट। थोड़ा सा कोड क्लीन हो जाता है स्विच केस स्टेटमेंट को लिखने से। कई बार क्या होता है, इफ एल्स के केस में आप ढेर सारे कर्ली ब्रैकेट देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, पढ़ने वाला कंफ्यूज होता है कोड को। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा क्लीन दिखे कोड, तो क्लीनलीनेस के लिए बस आप ये लिखते हैं। अदरवाइज इफ एल्स से ये बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है। तो आप चूज कर सकते हैं कि कब आपको इफ एल्स यूज करना है, कब आपको अपना स्विच केस स्टेटमेंट यूज करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।